तो मैं एक लड़की से मिला जिससे हमारी बातें चालू हुई और बातें आगे बढ़ती गई धीरे धीरे। और फिर हम मतलब कि दोस्त ही थे। फिर वो दोस्ती मेरे अंदर जो थी, मतलब मेरे अंदर की जो फ्रेंडशिप थी, वो धीरे धीरे प्यार में बदलने लग गई। मैं उसके लिए अटैच्ड होने लग गया। हमारी बातचीत होती गई, लंबा चला मतलब ये। फिर अचानक से कुछ हुआ जिससे कि हमारी बातचीत बंद हो गई। और फिर आज ना मैं मूव ऑन कर पा रहा हूँ, ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। इस टाइप का सीन हो गया था। तो ये इसलिए हुआ क्या कि मैं उससे बातचीत करते गया, मैं उससे अटैच्ड हो गया। और इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गया, बातचीत करते करते इतना आगे चला गया कि मुझे जब पता ही नहीं था कि जब मैं पीछे हूँ तो मेरा रास्ता कितना कठिन होगा। तो हमारी बातचीत अब बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी हमारे बीच। और बॉन्डिंग फ्रेंडशिप की ही थी, लेकिन मेरे अंदर शायद वो फीलिंग्स बदलने लग गई। और शायद उसकी तरफ से सब नॉर्मल हो, लेकिन मेरे लिए फीलिंग्स में बदल गई थी। फिर हमारी बातचीत चल रही थी करीब करीब कुछ लंबे टाइम तक चली। साथ में घूमना फिरना, खाना पीना, ऐसा हुआ। जस्ट मैं उसे प्रपोज ही करने वाला था कि पता नहीं चला। मतलब फिर हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कि हमारी जो दोस्ती थी वो मतलब कि जो जैसे पहले टाइप की बॉन्डिंग थी वो उस टाइप की रही नहीं। हमारी बातचीत कम हो गई, मिलना जुलना कम हो गया। मतलब जो पहले थे एक जैसे एक दूसरे के लिए बातचीत जितनी अच्छी हुआ करती थी उस टाइप की होना बंद हो गई। हाँ, मैं उसके लिए पूरे तरह से अटैच्ड हो गया। शायद ये उसके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं थी। मेरे अंदर फीलिंग्स आ चुकी थी, मैं उसके लिए अटैच्ड हो चुका था। यही 90% लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है, अटैचमेंट इशू। कोई तुम्हें भाव देता है, फिर तुम उसके लिए अटैच्ड हो जाते हो। तो मैं आज इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं जो अभी ये बताया, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में मैं ये चीज़ देखा हूँ। बहुत सारे मैं अपने फ्रेंड्स और लोगों के अंदर, और जिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ उनके अंदर मैं चीज़ देखा हूँ। उनकी किसी लड़की से ऐसे ही बातचीत होती है और बातचीत बढ़ते बढ़ते वो इन्हीं फ्लो में चले जाते हैं। इसी गो विद द फ्लो में चले जाते हैं और इतना चले जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसके बाद उन्हें वापस आना पड़े तो उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो आज मैं इसी सब के बारे में बताऊंगा। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है, तो मैं आज इसी का तुम्हें आंसर दूंगा। तुम इससे अपने अटैचमेंट इशूज से तुम वापस कैसे आ सको और तुम ठीक कैसे हो सको, मतलब तुम अपने आप में खुश कैसे रह सको। ये चीज़ें मैं बताऊँगा तुम्हें कि तुम अपने अटैचमेंट इशू को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे न्यूट्रल हो सकते हो। देखो, पहली चीज़ तो ये, अगर ये तुम्हारे साथ इससे पहले भी हुआ है तो ये सोचो कि प्यार पहले भी हुआ था, पहले भी दिल टूटा था, इस बार भी हुआ, इस बार भी दिल टूटा। नॉर्मल, लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। तुम्हें बस उनके लिए तब तक लॉयल रहना है जब तक तुम्हारे साथ रहें, जब तक तुम्हारे साथ वो बातचीत करें। ये नहीं कि वो चले गए तो तुम्हारे खाने पीने का मन नहीं करना है, जीने का मन नहीं कर रहा है, ये दुनिया में रहने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हारी टेंशन ही अलग लेवल पे चल रही है कि तुम्हें उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, इस फेस में तुम ये भी सीखते हो कि तुम अकेले रहना कैसे सीखोगे। ये कभी कभी भी ये फेस इसलिए भी आता है कि तुम अकेले रहना सीखो। लोगों से उतनी ही बॉन्डिंग बनाओ, उतनी ही अटैच्ड हो कि तुम्हें वापस आना पड़े तो तुम्हें ज़्यादा दूर तक, देखो जितना तुम दूर तक चलोगे उतना ही दूर तुम्हें इसमें वापस भी आना पड़ता है। कभी कभी किसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है। इसके मैं तुम्हें कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे तुम इसे अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो तुम्हारा लाइफ भी इस सिचुएशन से हो सके निकल पाए। तो
देखो सबसे पहले तुम अपने लाइफ में क्या करो, तुम सैड सॉन्ग सुनते होगे, देर रात तक जागते होगे, और अगर तुम नशे पानी करने वाले होगे तो तुम अल्कोहल पीते होगे, सिगरेट पीते होगे, ये सब भी करते होगे। कॉमन है, सब चीज़ें लोग करते हैं। तुम्हारा डोपामाइन इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुका होता है कि तुम ये सब करोगे। तुम्हें उदास रहना नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन करता है कि तुम्हें उदास ही रहना है, तुम्हें इसी में भूले रहना है, इससे निकलना ही नहीं है। इसकी वजह से तुम देर रात तक जागोगे और सैड सॉन्ग सुनोगे और भी कई चीज़ें करोगे। सैड सॉन्ग सुनने के तो सबसे पहले तुम अपनी प्लेलिस्ट बदलो। प्लेलिस्ट बदलो, सॉन्ग बंद करो सुनना, या फिर वैसे सॉन्ग मत सुनो जितना जैसा तुम्हारा माइंड सुनना चाहता है। तुम अपने सॉन्ग की प्लेलिस्ट ही चेंज कर दो, वैसे सॉन्ग ही मत सुनो। हो सके तुम जितना गानों से दूर रहोगे, जितना गाना कम सुनोगे, सॉन्ग्स वगैरह कम सुनोगे, हो सके तुम जितना सॉन्ग्स वगैरह कम सुनोगे, जितना सॉन्ग से दूर रहोगे, उतनी ही तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बेटर होती जाएगी। क्योंकि म्यूज़िक तुम्हारे डोपामाइन में ऐसे मिलता है कि तुम्हारा केमिकल रिएक्शन ऐसा तुम्हारे माइंड में होता है कि तुम्हारे डोपामाइन को हाई लेवल पे कर देता है, और तुम जितना उदास रहते नहीं हो, जितना तुम्हारे मन दिमाग में चलता नहीं है, उससे ज़्यादा तुम उदास रहने लग जाते हो। सॉन्ग्स ये करते हैं तुम्हारे दिमाग में। तो सबसे पहले तुम अपनी प्लेलिस्ट बदलो, या तो हो सके तो सॉन्ग सुनना ही छोड़ दो। अपने फ़ोन से म्यूज़िक वाले ऐप ही डिलीट कर दो। जितना हो सके कम सॉन्ग सुनो, और कम सॉन्ग भी ऐसे सॉन्ग सुनो कि जो उससे रिलेटेड ना हो, मतलब जो एकदम मतलब तुम्हारे माइंड को कुछ अच्छा, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी दे यार, इस टाइप की सॉन्ग सुनो। तुम्हें ऐसे सॉन्ग सुनने ही नहीं कि जिससे तुम्हें उसकी याद आए और तुम्हारा माइंड उसी सब चीज़ों में घुला मिला रहे। तुम्हें ऐसे सॉन्ग से ही दूर होना है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात ये, अगर तुम उसे गली में मोहल्ले में फेरे मारते होगे, उसकी आइडिया स्टॉक करते होगे, तो ये चीज़ करना बंद कर दो। क्योंकि कुछ नहीं होने वाला यार। सामने वाला इंसान अगर तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो तुम उसे कितना भी जाओ, उसके पास जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है बेटर। तुम्हारी लाइफ बेटर नहीं होगी। तुम सोच रहे हो तुम ये सब करे खुशी मेरी है, कितने दिन कर रहे लोगे खुश? कब तक कर लोगे ऐसा? कभी तो एक पॉइंट आएगा ना, एक टाइम आएगा ना कि जब तुम्हें रुकना पड़ेगा। जल्दी रुक जाओगे तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे फीलिंग से, तुम्हारे जो मन में जो चल रहा है उससे सामने वाले कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो सारा टेंशन दिक्कत तो तुम्हें ही हो रहा है ना। तुम ही नहीं समझ पा रहे हो अपने आप को। तो जितना हो सके तुम उससे दूर रहो। तो जितना हो सके तुम उसकी आईडी स्टॉक करना बंद करो, और उससे गली मोहल्ले में जब तुम फेरे मार रहे हो वो फेरों मारना बंद करो। कोई मतलब नहीं होगा भाई, बस तेरा पेट्रोल बर्बाद होगा। तू जो सोचेगा, तेरे एक्सपेक्टेशंस, इमेजिनेशंस, ये सब तेरी मतलब कि और टेंशन से भर जाएगी। जैसा तू सोचा रहेगा वैसा होगा ही नहीं, तो तू फिर और मतलब कि नेगेटिविटी तरफ चले जाएगा, डिप्रेशन की साइड चले जाएगा। तो जितना हो सके इस करना बंद करो। और तुम एक चीज़ करो, तुम्हारे अंदर जो भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, ये सब जो भी तुम्हारे मन दिमाग में चल रहा है, तुम ना लिखना शुरू करो। ये सब कागज़ में लिखने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। जब कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में चल रही है और वो तुम किसी कागज़ पे पेन से उतरती है ना, तो तुम्हारे दिमाग से भले उतरे चाहे ना उतरे, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हारे दिमाग से उतर जाती हैं। और तुम्हें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि उसके लिए तुम्हारे जो इंटेंशन प्योर थे, तुम उसके लिए अच्छे थे, और तुम्हें पता है कि तुम उसके लिए जब अच्छे हो तब सही है, बेस्ट हो। और उसके बाद भी अगर सामने वाला इंसान तुम्हें एक्सेप्ट ना करे या फिर तुम्हें अटेंशन ना दे, भाव ना दे, तो इसमें उसका लॉस है ना यार। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम तो अच्छे हो सके उसके लिए कोई बेटर हो तुम्हारे लिए। तो इन सब चीज़ों को ना न्यूट्रल करना सीखो। ये चीज़ें हैं, अभी इसके साथ हैं, क्या पता कल किसी और के साथ तो इन सब चीज़ों में ना तुम न्यूट्रल रहना सीखो। हो सक रहा है कि अभी तुम्हारे इसके साथ हो, कल किसी और के साथ हो, चीज़ें आएंगी और जाएंगी। तुम्हें इन सब चीज़ों को लेकर न्यूट्रल बनना ही पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर इन सब चीज़ों से लेकर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तुम्हें अपने लाइफ में न्यूट्रल रहना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम न्यूट्रल रहना अगर नहीं सीखोगे ना, तो तुम्हारे लाइफ में कुछ भी अगर आएंगी ऐसी चीज़ें तो तुम्हें मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। इसलिए तुम्हें ये सब से ना न्यूट्रल रहना सीखना ही पड़ेगा। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और अगर तुम मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।